हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समाकलन। आज के वीडियो में समाकलन की जो प्रश्नावली 7.1 है, वन शॉट में मैं आपको सिखा दूंगा एकदम आसानी के साथ। देखो, जब बात आती है समाकलन की, बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। समाकलन अगर आपको मजबूत बनानी है तो उसके 3 नियम है। एक तो है आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, आपको तरीके अच्छे से पता होना चाहिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इन 3 चीजों को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आप समाकलन के पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी करा दिया था, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं समाकलन। समाकलन का चिन्ह ये होता है, जब कभी भी ये चिन्ह आपको दिखे मतलब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया dx, तो मतलब इसका मतलब बाबू क्या हुआ कि आपको समाकलन x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। ठीक है, जिसके सापेक्ष करना होता है उसको छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। समाकलन आपके 2 प्रकार की होती है। समाकलन आपके 2 प्रकार की होती है। फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। समाकलन 2 प्रकार की होती है। एक होता है निश्चित समाकलन, ठीक है, एक होता है निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन। दूसरा क्या होता है? अनिश्चित समाकलन। और आज की प्रश्नावली में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अनिश्चित समाकलन पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.78 तक अनिश्चित समाकलन ही है। उसके बाद जाके आपके निश्चित समाकलन है। जैसे मैं अगर उदाहरण दे दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये समाकलन लिया, कोई लिमिट नहीं है, और ये फंक्शन एक्स dx लिखा। ठीक है, इसको समाकलन किया, मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स आपको मिला। तो जैसे समाकलन होगा ना, इसमें आपको सी जरूर जोड़ना है। ठीक है, इसमें आपको सी जरूर जोड़ना है। किसमें? अनिश्चित समाकलन में। अनिश्चित समाकलन में कोई भी लिमिट नहीं होती है। और जहां सी हमारा क्या होता है दोस्त? समाकलन नियतांक होता है। जहां सी हमारा क्या है? समाकलन नियतांक है। ठीक है, और निश्चित समाकलन का अगर मैं उदाहरण दे दूं, जैसे मैंने ये समाकलन का चिन्ह लगाया, ये एफ एक्स डी एक्स है, इसमें लिमिट आती है, सीमा, कि भैया कहां से कहां तक। ठीक है, ए से बी तक। अब आपने इसका क्या क्या समाकलन किया, आपको कैपिटल एफ एक्स मिला, लेकिन इसके साथ में क्या लिमिट भी है, जैसे ए से बी है। फिर आपको क्या करना होता है, एक्स के जगह पर ऊपर वाला लिमिट रखना है, माइनस एक्स के जगह पर नीचे वाला लिमिट रख देना है, और ये आपको फिर आंसर मिलेगा। और इसमें आपको सी नहीं जोड़ना है। तो ये 2 प्रकार के समाकलन हमारे सिलेबस में है, और ऐसे 2 प्रकार के ही होते हैं। अब आज जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन हम सीखेंगे। तो इससे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सूत्र के बारे में। समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं अंग्रेजी में, और समाकलन को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, जो अवकलज होता है उसका बिल्कुल उल्टा होता है समाकलन। तो ये सारे सूत्र मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं कि भैया x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे n+1, प्लस सी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। और अगर n का मान -1 ना हो तो ही ये सूत्र लगेगा। अगर x की घात में -1 आ जाएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के cot x होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, और cos x cot x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है। तो ये सूत्र जो है, ठीक है, इधर वाले जो दाईं तरफ है, ये आपको याद होने ही चाहिए। बिना सूत्र के आप क्वेश्चन हिला ही नहीं सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x बट्टे में log a होता है। तो इसको कॉपी में लिख लिख के याद कर लेना। उसके बाद देखो dx, अभी इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है ना, इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है। फिलहाल याद तो करना ही पड़ेगा, आगे चल के ये भी हमें चाहिए होगा, लेकिन 7.1 में इनकी जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन आप लिख के याद कर लेना। इनकी जरूरत पड़ेगी 7.8 के बाद। ठीक है, बट याद जरूर कर लेना।
अगर आपको सूत्र वगैरह याद हैं, सारी चीजें पता है, बेसिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, तो अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 7.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.1 का जो पहला प्रश्न है वो आपसे क्या बोल रहा है, देखिए कह रहे निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज मतलब समाकलन ज्ञात कीजिए, किसके विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा। और बोर्ड एग्जाम में निरीक्षण विधि ना के बराबर आता है, बहुत से टीचर इस विधि को कराते भी नहीं है क्वेश्चनों को, बट मैं आपको पहले सिंपल विधि से सिखाता हूँ जिनसे हम सारे प्रश्न में हल करने हैं, उसके बाद जाके इन प्रश्नों को हम निरीक्षण विधि से भी हल करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले साधारण विधि जो है, जो नॉर्मल मेथड है, उस पे हम आ जाते हैं। पहले वाला क्या है, sin 2x dx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x, और x की जगह पर यहाँ पर 2x है। समाकलन में क्या होता है, जो भी x का गुणज होता है वो बट्टे में लगता है, और अवकलज में क्या होता था, जो भी x का गुणज होता है वो गुणे में लगता था। तो समाकलन में बट्टे में आ जाते हैं, x का गुणज क्या था 2, बट्टे में आ गया, हो गया समाकलन खत्म, प्लस c, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका, एक लाइन में खत्म, जहां सी हमारा क्या है, जहां सी हमारा समाकलन नेतांक है। इतना आसान होता है समाकलन। लोग बोलते हैं समाकलन कितना टफ है, कितना टफ है, भाई इससे आसान कुछ भी नहीं है, समाकलन बहुत आसान है, बस सूत्र आपको पता हो, तरीके आपको पता हो, और जितना आप रिवाइज करोगे, आप पहली बार जब समाकलन देखोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तरीके सीखते गए, सूत्र करते गए, प्रश्नों को हल करते गए, सीरीज बाय सीरीज, और उसके बाद जितना आप रिवाइज करोगे आप समाकलन के महारथी बन जाओगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बस सीखते रहिए। पहला वाला हो गया, दूसरे वाले पे आ जाओ। क्या है हमारा, अब की बार है cos 3x dx का समाकलन करना है, ठीक है। ये dx अपने आप से लगेगा क्योंकि x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। cos x का समाकलन का सूत्र क्या होता है, sin x, और यहाँ x की जगह पे क्या है 3x, x का गुणज क्या है 3, बट्टे में आ जाएगा, प्लस c, एक लाइन में हो गया, हो रहा है एक लाइन में, इतना आसान है। उसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पर, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला अपना क्या है, थर्ड वाला e की पावर 2x dx। तो अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, यहाँ x की जगह पर क्या है 2x, ठीक है। x का गुणज क्या है 2, बट्टे में आ गया, प्लस c, जहां c हमारा समाकलन नेतांक है। बताओ इतना आसान है, अगर किसी छोटे दूध पीते बच्चे को भी मैं सिखा दूंगा ना, जो कक्षा 4-5 में पढ़ रहा है, वो भी कर देगा, इतना आसान है, ठीक है। अब आ जाओ चौथे वाले पे, समाकलन करना है ax प्लस बी की घात में 2 dx। अब ये क्वेश्चन आप कई सारे टीचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कराते हैं। देखो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है ना, तो रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है। पावर में 2 है तो सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, और x की पावर n वाला सूत्र क्या होता है समाकलन का, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, ठीक है। इसमें भी वही लगेगा, हर एक रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, n की जगह 2 है, आप कहोगे भैया समाकलन हो गया है ना, प्लस सी जोड़ दोगे, समाकलन हो गया, 90% हो गया, लेकिन अभी भी ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि x का जो गुणज होता है, x का गुणज यहाँ क्या है a है, वो बट्टे में आएगा। अब ये आंसर सही हुआ है, तो ये उत्तर होगा ax प्लस बी की घात में 3 बट्टे में 3a प्लस c, जहां c हमारा समाकलन नितांक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले में, क्वेश्चन नंबर 5वें में। क्या अपने पास है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। इसका अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, समाकलन sin 2x dx
देखो कांस्टेंट है और फंक्शन है, तो जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फलन का समाकलन होता है। ठीक है, तो साइन 2x का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस, साइन x का समाकलन माइनस के कॉस x होता है। x की जगह पे 2x है और जो भी x का गुणज होगा वो बट्टे में आ जाएगा। हो गया। उसके बाद देखो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो यहाँ x की जगह पे क्या है बाबू, 3x है, तो x का गुणज क्या है 3, वो बट्टे में आ जाएगा। हो गया समाकलन, c जोड़ दोगे, आ गया आंसर। आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब इन्हीं प्रश्नों को निरीक्षण विधि से हल करेंगे। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग से निरीक्षण विधि बता देना, अगर आपको बहुत सारा समाकलन टफ लगने लगता है तो बोलते सर ये तो वाकई में टफ है, क्योंकि निरीक्षण विधि क्या है, कान को जब आप ऐसे पकड़ सकते हो, तो निरीक्षण विधि में क्या होता है, कान को ऐसे पकड़ना पड़ता है। इस विधि में क्वेश्चन लंबा खींचता है, तो ये इसी वजह से ये क्वेश्चन और ये जो विधि है वो बोर्ड एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है। क्या पता बोर्ड का दिमाग वो घूम जाए इस साल और डाल दे इस साल कि भाई ले तू आज कर रहे इस बार, है ना। बोर्ड वाले तो कर देते हैं हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा कर दिया और तुम तय सीख के नहीं गए और तुमसे वो क्वेश्चन छूट गया, फिर क्या करोगे। ये विधि भी बहुत आसान है, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में 2-3 स्टेप लंबा है बस। अब देखिए इन प्रश्नों को अब हम निरीक्षण विधि से हल करेंगे, ठीक है, लेकिन उत्तर वही आएगा। ठीक, एक एक करके करते हैं। पहले वाले पे आ जाओ। हमें क्या निकालना है, पहले वाले पे sin 2x dx का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है, यही तो निकालना है। तो निरीक्षण विधि में क्या होता है, यहाँ आ जाओ कि चूंकि आपको लिखना d बट्टे dx, यहाँ sin 2x है ना, कौन से फलन का अवकलज करने पर आपको साइन मिलेगा। सोचो, जब हम cos का अवकलज करते हैं, यहाँ 2x हो तो 2x से लिखेंगे, तो cos का अवकलज करने पे आपको साइन मिलता है। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, फंक्शन से लेना देना है ओनली। आप सोचोगे सर अवकलज करने में तो माइनस का आता है, तो माइनस से यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। आपको आइडिया फंक्शन का लेना है कि किस फंक्शन का हम अवकलज करें कि हमें साइन मिले। तो कॉस का अवकलज करने पे आपको साइन मिलता है, अब अवकलज कर दो। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, एक्स की जगह पे 2x है, अवकलज कर रहे हैं तो एक्स का गुणज कितना है, 2 है, तो गुणे में लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ अपना cos 2x। ठीक है, अच्छा इस माइनस को भी इधर ले लो, माइनस को भी इधर ले लिया और यहाँ अपना बचा sin 2x और ये बट्टे का dx इधर आके गुणे में लग जाएगा। सिंपल। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में समाकलन कर देना है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इधर भी आपको समाकलन कर देना है, उधर भी कर देना है। इधर करोगे तो क्या होगा, ठीक। तो देखो ये चीज तो अपने को निकालनी है ना, sin 2x dx का समाकलन अपने को निकालना है, ये चीज तो निकालनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या देखो कि ये जो समाकलन है और ये जो अवकलज है, ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है, जो कि एक थाली में कभी खाना खा नहीं सकते, है ना। दो दो इंसान की एक बीवी हो सकती है आज के जमाने में, नहीं हो सकती, है ना। तो जब भी समाकलन और अवकलज एक साथ हो, वो दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ओनली माइनस के 1/2 क्या, cos 2x। ठीक है, और इधर अपने को जो निकालना है वो आ गया, sin 2x dx का अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन, यही तो होता है। इसको ढंग से लिख लो, ये आ जाएगा cos 2x अपॉन में 2 माइनस का इंटीग्रेशन हो गया, c इधर जोड़ दो, यही अपने को निकालना था, यही अपने को निकालना था। आ गया आंसर। तो पहले वाले तरीके में एक लाइन में आंसर था। अब आप देखो निरीक्षण विधि में कितने लाइन लगे, 1 2 3 4 लाइन में आ गया उत्तर। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान ये भी है, ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ है, आसान तो ये भी है।
ठीक है, सीखना हमें सब कुछ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरे वाले में। दूसरे वाले में आ जाओ, नंबर 2। क्या करना है अपने को, cos 3x dx, इसका अपने को समाकलन निकालना है। सोचो, d बट्टे डी एक्स, किसका हम अवकलज करें कि हमें कॉस मिले, साइन का। यहाँ एंगल में 3x है तो यहाँ 3x लिखोगे। साइन x का अवकलज क्या होता है, कॉस x, x की जगह पे 3x है, लिख दिया। x का गुणज क्या है, 3, अवकलज में वो गुणे में लग जाता है। अब ये 3 इधर आ जाएगा, d बट्टे 3, यहाँ अपने पास है साइन 3x, और इधर बचेगा सिर्फ cos 3x बट्टे का dx, इधर आके गुणे में लग जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, इधर भी समाकलन करेंगे, इधर भी समाकलन करेंगे। समाकलन और अवकलज साथ में कभी नहीं रहते, तो ये हट जाएगा। यहां से क्या बचेगा, साइन 3x बट्टे में क्या है 3, और इधर अपने पास क्या है cos 3x dx, जो अपने को निकालना था। ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहां सी जोड़ दो, आंसर। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे आ जाओ। हमें निकालना है e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन। निरीक्षण विधि लगाएंगे। देखो e की पावर x का अवकलज तो e की पावर x ही होता है, किसका अवकलज करेंगे, e की पावर 2x मिले, e की पावर 2x का ही अवकलज करना पड़ेगा। तो e की पावर 2x का अवकलज, e की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो गुणे में लग जाता है, लगा दिया। अब क्या होगा, जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और बट्टे का dx इस तरह के गुणे में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, समाकलन अवकलज साथ में नहीं रह सकते, यहाँ ये हट जाएंगे, और यहाँ बचेगा e की पावर 2x बट्टे में 2, और इधर अपने पास है e की पावर 2x dx। ये हट गया, यही तो बचा, और समाकलन हो चुका है, तो यहाँ c जोड़ दो, आंसर। c हमारा क्या दोस्त, c हमारा समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ax प्लस बी की पावर 2 dx, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्या होगा, चूंकि देखो ये रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, और x की पावर में क्या है 2, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, अवकलज करने पर पावर में 2 आना चाहिए, तो कौन सा फंक्शन लोगे, एक पावर बढ़ा दोगे, एक पावर क्या करोगे, बढ़ा दोगे। ax प्लस बी की पावर 2 है ना, तो यहाँ 3 कर दोगे, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, अवकलज करोगे, पावर सामने आ जाएगी, और एक घात कम हो जाएगी, 3 में से एक घात कम होगी ना, nx n-1 होता है, कक्षा 11 से पढ़ रहे हो, और x का जो गुणज है वो गुणे में लग जाता है अवकलज में, ठीक है। अवकलज आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, डी, ये 3a जो गुणे में था इधर के बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ अपने पास है ax प्लस बी की घात में 3, और इधर अपने पास है ax प्लस बी की घात में 2, बट्टे का dx इधर आके गुणे में लग गया। अब हमें क्या करना है, इधर भी समाकलन करना है, इधर भी समाकलन करना है, कर दिया। समाकलन जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, समाकलन और अवकलज साथ में नहीं रह सकते, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ ax प्लस बी की घात में 3 बट्टे में 3a, और इधर अपने पास है ax प्लस बी की घात में 2 dx। यही तो अपने को निकालना है, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो प्लस c जोड़ दो, आंसर। सेम आंसर आ रहा है ना, तो ये भी हो गया बड़े आराम से। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, 5वें नंबर में।
इंटीग्रेशन है sin 2x dx, अलग अलग साथ ही साथ लिख ले रहा हूँ, और बाहर आ जाएगा e की पावर 3x dx। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर यहाँ पर मान रख देंगे। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, और फिर मान हमें यहाँ रखना पड़ेगा। पहले वाले पे आ जाओ, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे ताकि पूरा यहाँ आ जाए। हमें निकालना है sin 2x ना, d बट्टे डी एक्स। कौन सा फलन का अवकलज करने पे साइन मिलता है, cos 2x। cos का अवकलज करने पे साइन मिलता है, cos x का अवकलज होता है माइनस के sin x 2x। तो x का गुणज 2 है, तो गुणे में 2 लग जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस को भी इधर ले आओगे, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ी देर पहले किया भी था आपने, और ये बट्टे का dx इधर आके गुणे में हो गया। अब अपने को क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है, इधर भी समाकलन करेंगे और इधर भी समाकलन कर देंगे। तो समाकलन अवकलन साथ में नहीं रहते, हट जाते हैं, तो यहाँ से बचेगा माइनस के cos 2x अपॉन में 2। ये हमें मिल गया sin 2x का समाकलन, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, इसका मान अपने को मिल गया। ये चीज़ हमने पहले भी की थी, sin 2x याद आ रहा है, आप तो भूल जाते हो, फिर आ जाओ दोबारा, d बट्टे डी एक्स। यहाँ e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का अवकलज e की पावर 3x होता है, तो वही लेना पड़ेगा। e की पावर 3x का अवकलज e की पावर 3x, x का गुणज जो भी है वो गुणे में लग जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है e की पावर 3x, ये बट्टे का dx इधर के गुणे में हो गया। अब क्या करोगे, दोनों तरफ समाकलन करोगे, इधर भी समाकलन, इधर भी समाकलन। समाकलन और अवकलन साथ में नहीं रहते, हट जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 3x बट्टे में 3 e की पावर 3x dx। तो इसका मान भी अपने को मिल गया। c मैंने जोड़ा नहीं, देखो इसमें भी नहीं जोड़ा, उसमें भी नहीं जोड़ा, क्योंकि c एक बार ही जोड़ता है। ये नहीं कि 2 समाकलन तो 2 बार c जोड़ दोगे, c आपका एक ही बार जुड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस के cos 2x अपॉन में 2, 4 गुणे में, और इधर अपने को मिला था e की पावर 3x बट्टे में कितना है 3, समाकलन हो गया, c जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। जहां c हमारा क्या दोस्त, समाकलन नियतांक है। हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समाकलन को मैंने सिंपल विधि से किया, सिंपल विधि ही पूरे सिलेबस में आपको मिलेगी। ये निरीक्षण विधि सिर्फ इसी क्वेश्चन में ही था 5 तक। अब आगे जो प्रश्न हम करने वाले उस सिंपल विधि से ही होगी, बस आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सूत्र के बिना कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समाकलन के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, सूत्र, तरीका और रिवीजन। जिस बच्चे, और समाकलन मैंने शुरू भी इसलिए जल्दी कर दिया क्योंकि आपको समाकलन पता है कितना बड़ा चैप्टर है। अब मैं 3 महीने बाद अगर स्टार्ट करूंगा तो भाई कब खत्म करोगे और कब रिवाइज करोगे। रिवीजन एक बार नहीं करना है, समाकलन चैप्टर को आपको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करोगे। जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, ये ध्यान रखना मेरे वर्ड को। अगले प्रश्न में आते हैं। अब यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, सिर्फ समाकलन लिखा है। अब यहाँ निरीक्षण फिरीक्षण नहीं लिखा है, निरीक्षण लिखा आएगा तो ही निरीक्षण से करना है, अन्यथा नहीं, ठीक है। चलिए एक एक करके करते हैं, छठे में आ जाते हैं। कोई भी समाकलन हो आई मान लिया करो, ठीक है। आई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जब बढ़ते जाओगे 6.78 के बाद तब आई की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन अपने को निकालना है, तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन हर फलन के साथ आ जाता है, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया की पावर 3x dx, और dx से कम dx इंटीग्रेशन। सारा खेल ही सूत्र का है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, 3x है तो वही आएगा। x का गुणज कितना है 3, तो वो आ जाएगा बट्टे में। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, x होता है। इंटीग्रेशन हो गया, c जोड़ दोगे, जहां c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। अब खुद देखो 2 लाइन में हो गया,
2 लाइन में हो गया, हमें सूत्र पता है, हमें तरीका पता है, 2 लाइन में हो गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। हमेशा सोचना है कि मैं जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है उसको मैं किस सूत्र के रूप में ढाल सकता हूं। जो सूत्र तुमने अभी तक सीखे हैं तो आपका दिमाग खुद ही खुद बोलेगा कि भाई ये कर वो कर। 7वें में आ जाओ। इंटीग्रेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। तो देखो एक्स स्क्वायर से अगर अंदर गुणा करें, एक्स स्क्वायर एकम x² dx, अलग अलग ले रहा हूँ साथ ही साथ। फिर एक्स स्क्वायर एकम x² बट्टे में भी x², इधर है dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, क्या बचा इधर अपना x² dx, और यहां पर सिर्फ क्या बचा dx। यहां पर x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, है ना, यहां पर x की पावर n वाला लगेगा, और ये तो नॉर्मल सूत्र है। आप जानते हैं x की पावर n dx का सूत्र क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल का x। रखो मान यहां पर, तो ये हो जाएगा n+1 बट्टे में n+1, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। इंटीग्रेशन जैसे ही खत्म हो जाए c जोड़ दो। अब ढंग से लिख देते हैं उत्तर, यह है x की पावर 3 बट्टे में 3 माइनस x प्लस सी, जहां c हमारा क्या है, समाकलन नेतांक। ये जरूर लिखा करो लास्ट में, क्योंकि हर प्रश्न में लिखना है, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे समाकलन खत्म हो जाए लास्ट में c को मेंशन जरूर कर देना, कि जहां c हमारा समाकलन नेतांक है। 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वें पे आ जाओ। ठीक है, 8वें पे आ जाओ। क्या है समाकलन, ए एक्स स्क्वायर आते ही मेरे को समझ गया कि एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा, फिर एक्स है, फिर सी है, dx है। आपको पता है समाकलन इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, अलग अलग हो जाता है समाकलन। एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ये आप जानते हो। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होता है। सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का होगा। एक्स की पावर इधर कुछ नहीं तो एक है, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें एक्स की पावर n वाला सूत्र लगेगा, जिसका होता है एक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1, है ना। ए यहाँ 2 है, तो एक पावर जुड़ जाएगी, 3 पावर ऊपर हो जाएगी, वही 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, बी यहाँ 1 है, तो एक पावर जुड़ जाएगी, 2 हो जाएगा, वही पावर नीचे आ जाएगा। सी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में वहां जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन अपने पास है 2x² e की पावर x dx। बहुत आसान है, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा। ठीक, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा x² dx, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, प्लस e की पावर x dx। इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया, इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया। x की पावर n वाला सूत्र n+1, 2+1 कितना होता है, 3, जो पावर ऊपर होती है वही पावर नीचे आ जाती है। और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। समाकलन हो गया, c आप जोड़ दोगे। ये समझ रहे हो ना कौन सा सूत्र लगाया यहाँ पर, x की पावर n+1। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2+1 2+1, तो होगा क्या, 3 ही तो होगा, जो पावर ऊपर होती है वही पावर नीचे आ जाती है, तो सिंपल कर दिया। क्या हो गया, 9 हो गया। 10वें पे आ जाओ। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्या अपना √x 1 के बट्टे में √x का होल स्क्वायर dx, क्योंकि स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको खोल देंगे,
आपको सूत्र पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है ना। ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर। खोल दीजिए, खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, ठीक। स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है, इससे ये कटा, 2 एक कम 2 dx। अब क्या करेंगे, समाकलन सभी के साथ अलग अलग ले लेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, तो यहां हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx, 2 कांस्टेंट है dx, एक कम dx, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो dx कंडीशन हो जाएगा। सबका इंटीग्रेशन हमने अलग अलग ले लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ लगेगा x की पावर n वाला सूत्र, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। सूत्र याद होना चाहिए भाई मेरे। तो इसकी पावर 1 है, n की जगह पर 1 है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x स्क्वायर बट्टे में 2। जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, एक में एक जोड़ोगे 2, वही पावर नीचे आ जाती है। कंडीशन क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है log x 2 dx। कंडीशन क्या होता है, x, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस c जोड़ दो, आंसर। सिंपल, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 बट्टे में x स्क्वायर। तो x मुझे देख के आइडिया लग रहा है कि भैया x की पावर n वाला सूत्र लग सकता है, लेकिन बट्टे में है, तो जैसे ही बट्टे में है तो आपको क्या करना है, सबके बट्टे में अलग अलग ले लो, सबके बट्टे में अलग अलग ले लो और इंटीग्रेशन में अलग अलग ले लो। x की पावर 3 बट्टे में x स्क्वायर dx, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर बट्टे में x स्क्वायर dx, 4 dx, और बट्टे में क्या है मेरे भाई, x स्क्वायर, ठीक। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, यहाँ पे भी कटेगा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एक घात, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा dx। 1/x का सूत्र होता है, 1/x स्क्वायर का नहीं होता है, ठीक है। तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, प्लस का 2 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ -2 है, तो यहाँ पे भी कौन सा सूत्र लगेगा, देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लगेगा x की पावर n वाला, यहाँ पे भी लगेगा x की पावर n वाला, ठीक है। लगाओ सूत्र, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 5, dx कंडीशन x होता है, और x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, हल करके लिख दो। ये अपना है x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के 5x माइनस के 4, x की पावर माइनस के 1 बचेगा बट्टे में -1, x स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस के 5x माइनस माइनस प्लस 4, x की घात -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगा। घात में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम 12 भी वैसे ही है। क्या है इंटीग्रेशन अपना, x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बट्टे में √x। अंडर का मतलब क्या होता है, घात में 1/2, और यहाँ पर अपना है dx, ठीक। तो क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे में ले लेंगे,
काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। एक्स की पावर 3 अंडर रूट का मतलब 1/2 dx। एक्स की पावर 1 कुछ नहीं तो पावर में 1 लिख सकता हूँ मैं, dx कांस्टेंट बाहर लिखते हैं और बट्टे में अंडर रूट एक्स। ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स की पावर 3 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो 3 दूनी 6 में से घटाएंगे 5, 5/2 dx। 1 में से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा dx, और ये तो माइनस का आधा है dx। तो इन सब में कौन सा सूत्र लगेगा, x की पावर n वाला सूत्र लगेगा। पावर में है ना, x की पावर n के रूप में है, बस n का मान -1 नहीं होना चाहिए, किसी में भी -1 नहीं है, सब में एक ही सूत्र लगेगा। लगा देते हैं, तो x की पावर n+1 बट्टे में n+1, फिर अपना है इधर 3, x की पावर में n+1 बट्टे में n+1, और x की पावर n+1 बट्टे में n+1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, 5 और 2 7, x की पावर आ जाएगा 7/2, बट्टे में भी वही आ जाएगा 7/2, 2 और 1 3, x की पावर 3/2, 3/2। ठीक है, 1 में से आधा घटाओगे, आधा बचेगा, x की पावर आधा, नीचे भी आधा बचा, तो ये बट्टे का आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2/7, x की पावर 7/2, 3 से 3 घटा, बट्टे वाला आ जाएगा ऊपर 2, x की पावर 3/2, ऊपर आ जाएगा गुणे में 4 दूनी 8, x की पावर 1/2 प्लस c। तो c हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नियतांक। आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें इंडिविजुअली x था तो हम अलग अलग बट्टे ले रहे थे, इसमें अलग अलग बट्टे नहीं ले सकता क्योंकि यह सिंपल x नहीं है, x के साथ -1 भी आ रहा है। तो मुझे इससे आइडिया लग रहा है कि मैं अलग अलग बट्टे x करके तो नहीं ले सकता, उससे बात नहीं बनेगी। ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी बात बनेगी। 13वां प्रश्न बहुत शानदार है। तो देखिए क्या दे रखा है प्रश्न में, x की घात 3 x² x -1, ये चीज है, गुणे में है dx। अब आप देखो कोई भी चीज जो मैं कर रहा हूँ वो रफ में नहीं करना है, सारा फेयर में करना है। इसका मैं गुणनखंड करूंगा, x की पावर 3 -x² x -1। तो मैं क्या करूंगा, इधर से एक जोड़ा बनाऊंगा और इधर से एक जोड़ा बनाऊंगा। गुणनखंड बनाना चाहता हूं मैं, तो यहाँ से पहले वाले से x² का भागा जाएगा कम से कम, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इधर से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है तो 1 होता है, और जब 1 निकालते पूरा का पूरा वही आ जाता है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आ गई, यानी कि आपने सही किया है। तो गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उपनिष्ठ निकाला था हमने उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दोगे। ये मान उठाकर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। फायदा क्या होगा, x -1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, कट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन का रूप कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, इसके जगह पे हम मान रखेंगे x -1 x² + 1 dx। बट्टे में भी क्या है, x -1 है कि नहीं। तो आप देखोगे x -1 से x -1 क्या होगा, कटा, क्या बचा अपना x² + 1 dx। अलग अलग ले लेंगे अब, x² dx, dx से कम dx। इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया, इंटीग्रेशन इसके साथ भी ले लिया। x की पावर n वाला सूत्र यहाँ लगेगा और ये dx वाला सूत्र यहाँ लगेगा। x की पावर n+1 बट्टे में n+1
और dx का इंटीग्रेशन x होता है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स और इधर अपना है रूट एक्स dx, गुणे में है रूट एक्स। तो मैं क्या करूंगा, रूट का मतलब होता है घात में 1/2, इसके साथ भी गुणा कर लेता हूँ, इसके साथ भी गुणा कर लेता हूँ, फिर x की पावर n वाला सूत्र बन जाएगा। तो करो गुणा, साथ अलग अलग भी लेते हैं इंटीग्रेशन। x की पावर 1/2 एक कम x की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है dx, माइनस यहाँ क्या x की पावर 1 है और इस x की पावर 1/2 गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती है, इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1 है dx। दो और 1 3/2, x की पावर n वाला सूत्र यहाँ पे भी लगेगा, x की पावर n वाला सूत्र यहाँ पे भी लगेगा। क्या हो जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, यहाँ पे भी वही चीज, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, c जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी हो जाएगा x की पावर 3/2, माइनस 3 और 2 5, x की पावर 5/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 5/2, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ रखा है हमने। तो ये बट्टे का आ जाता है ऊपर गुणे में, ये हो जाएगा 2/3, x की पावर में 3/2, बट्टे वाला आ जाता है ऊपर गुणे में 2/5, और x की पावर है 5/2 प्लस c, जहां c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। हो गया बड़े आराम से, ठीक। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, सेम लॉजिक से ये वाला भी होगा। अंडर रूट एक्स के अंदर क्या करना है, आपको गुणा करना है, गुणा करेंगे और साथ ही साथ हम अलग अलग भी ले लेंगे समाकलन को, ठीक है। 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 2 गुणा करोगे, इसका मतलब क्या, घात में आधा, तो घात में आधा क्या होगा, जुड़ेगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं dx। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर कुछ नहीं तो 1, और इसकी घात में आधा, गुणा में घातें जुड़ती हैं dx। 3 कांस्टेंट बाहर, और ये x की घात में 1/2, इधर कुछ नहीं है ना, तो सिंपल वही आ जाएगा। अंदर हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, सिंपल। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, x की पावर में 5/2 dx, x की पावर में 2 और 1 3, 3/2 dx, और ये है x की पावर में 1/2 dx। तो सब में सूत्र कौन सा लग रहा है, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, लगा दो सूत्र x की पावर n वाला, n+1 बट्टे में n+1, n+1 बट्टे में n+1, n+1 बट्टे में n+1, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। आगे आ जाओ, यहाँ अपना हो जाएगा 3, 5 और 2 7, x की पावर में 7/2, नीचे भी वही आ जाएगा 7/2, फिर अपना है 2, 3 और 2 5, x की पावर में 5/2, यहाँ पे वही आ जाएगा 5/2, 3 x की पावर में 2 और 1 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस c। कुछ कट पिट रहा है क्या, इस 3 से ये 3 कटा,
और ये ऊपर आ जाएगा 2 3 6 बट्टे में 7, एक्स की पावर में 7 बट्टा 2, 2 दूनी 4 बट्टे में है 5, एक्स की पावर में आ जाएगा 5 बट्टा 2, ये बट्टे का 2 आ जाएगा ऊपर 2 एक्स की पावर 3 बट्टा 2 प्लस सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगले वाले में आते हैं, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन, क्या अपने पास 2x माइनस 3 cos x प्लस ए की पावर x dx। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन को। 2 कांस्टेंट बाहर आ गया x dx, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया cos x dx और यहाँ पर क्या है, ए की पावर x dx। सबके साथ समाकलन हमने अलग अलग ले ली। देखो इसकी पावर में कुछ नहीं तो एक है, यहाँ लगेगा x की पावर n वाला सूत्र लगाओ, 2 n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 लगा दिया। cos x का कंडीशन क्या होता है, sin x, डायरेक्ट फॉर्मूला, सूत्र याद हो। ए की पावर x का समाकलन क्या होता है, ए की पावर x। समाकलन हो गया, c जोड़ दो। देखो एक और एक कितना होता है, 2, 2 से 2 कटा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 3 sin x ए की पावर x प्लस c, आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है सारे। 17 नंबर पे आ जाओ। इंटीग्रेशन अपना है 2x स्क्वायर माइनस के 3 sin x प्लस 5, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर में dx। ढंग से लिख दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा sin x dx, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x की पावर 1/2 dx। इसमें लगेगा x की पावर n, इसमें भी लगेगा x की पावर n। क्या होता है, n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, sin x कंडीशन होता है माइनस के cos x, ठीक। 5 x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x, 2 और 1 3, ऊपर आ जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस c। अब आप देखोगे कि ये जो बट्टे वाला है वो ऊपर आके क्या होता है, गुणे में हो जाता है। ढंग से लिख देते हैं, ये अपना है 2/3 x की पावर 3 cos x और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, x की पावर है 3/2 प्लस c, ठीक। जहां से हमारा क्या एक समाकलन नियतांक है। आराम से बन गया, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अट्ठारह नंबर पे आ जाओ। क्या है इंटीग्रेशन आपका, शेक एक्स इंटू में शेक एक्स प्लस 10x dx। अब हम क्या करेंगे बाबू, शेक एक्स अंदर गुणा करेंगे और समाकलन को अलग अलग ले लेंगे। शेक एक्स इंटू शेक एक्स, शेक स्क्वायर एक्स dx प्लस शेक एक्स इंटू 10x, तो शेक एक्स इंटू 10x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब स्टार्टिंग में ही आपको मैंने लिखवाया था, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और शेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है शेक एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन खत्म,
सी जोड़ देंगे, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, सारा खेल शूद्र का है। अगले वाले में आ जाऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 19वें पे आ जाऊं। शेक स्क्वायर एक्स बट्टे में कॉशेक स्क्वायर एक्स। फंक्शन को पहले सरल करो, ये बट्टे बट्टे में कोई शूद्र होता ही नहीं है, शूद्र तो एक लाइन में होता है ना। तो एक लाइन में फंक्शन बनाऊं, एक फंक्शन बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, कोई दुविधा जब आती है तो साइन कॉस में हमें तोड़ना होता है। सेक स्क्वायर को हम लिखते हैं एक बट्टे कॉश स्क्वायर एक्स, और कॉसेक को लिखते हैं एक बट्टे साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं बाबू। और आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर, कॉश स्क्वायर एक कम कॉश स्क्वायर dx। आगे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर बट्टे कॉश स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। फंक्शन तो एक आ गया, लेकिन मेरे दोस्त साइन स्क्वायर का, कॉश स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आएंगे तो हमें तोड़ना फोड़ना पड़ता है सूत्रों की मदद से। तो अब जानते हैं, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो अपने को क्या चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो प्लस का एक इधर के क्या होगा, माइनस का एक, इसकी जगह पे ये मान रखो, शेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो बाबू इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा, अलग अलग ले लेंगे, और dx से कम dx। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया, c हमारा समाकलन नियतांक है। हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अगले वाले में आ जाओ 20वें में। क्या है इंटीग्रेशन अपने पास, 2 माइनस के 3 साइन एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि प्लस माइनस है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे लेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो गया एक बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स dx। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन एक्स, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में ही, है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी, बस अलग अलग ले लिया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है शेक एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, सी हम जोड़ देंगे, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपके इजी क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, इनके प्रति अवकलज निकालने, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूं या ना बोलूं, समझ जाओ कि सारे एनसीईआरटी के जो खुद के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेम एज इट इज उठा के रख दिया जाता है, कोई बदलाव नहीं होता। कह रहे हैं इस फलन का आपको प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज बोले तो समाकलन करना है। ठीक है, करते हैं समाकलन। तो इसके साथ समाकलन आएगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 dx। अंडर रूट का मतलब 1/2 dx। तो पहले फलन को हम सरल कर लेते हैं, बट्टे का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। x की पावर n इसमें भी लगेगा, x की पावर n वाला सूत्र इसमें भी लगेगा, सूत्र तो पता ही होगा ना। x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1।
ठीक है, लगा लो। यहाँ हो जाएगा n+1 बट्टे में n+1, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, आगे हल करो। ये हो जाएगा x⁻3/2, 3/2, एक में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, ठीक। आप जानते ही हैं कि भैया ये बट्टे वाला ऊपर गुणे में आ जाता है, बट्टे वाला ऊपर गुणे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2/3, x⁻3/2। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 2/3 x⁻3/2, 2x⁻1/2 प्लस सी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रिपीट मोड पे पूछा जा रहा है, इस साल भी एग्जाम में आया था। क्या बोल रहा है कि fx d/dx ये हमने को दे रखा है, f2 का मान 0 है तो fx का मान क्या होगा। देखो भैया ये fx का मान अपने को निकालना है और यहाँ लगा है डेरिवेटिव अवकलज, तो जब डेरिवेटिव को मैं हटाऊंगा तभी तो आपका fx बचेगा, और डेरिवेटिव को हटाने के लिए क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। निरीक्षण विधि में सिखाया था मैंने कि डेरिवेटिव और समाकलन एक साथ नहीं रह सकते। हो गया क्वेश्चन, बस हमको क्या दे रखा है लिखेंगे, दिया है गिवन, थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ देते हैं। क्या दे रखा है अपने को, d/dx fx क्या है अपना 4x³ माइनस 3/x⁴ ये है। तो अभी अपने को क्या करना है, इसको ढंग से लिखो, dfx 4x³ x⁴ है, प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये जो बट्टे का dx है इधर आके गुणे में लग जाएगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है, इधर भी समाकलन कर दूंगा, इधर भी समाकलन कर दूंगा। तो समाकलन और अवकलज कभी साथ में नहीं रहते हैं, वो हट जाएंगे, तो यहां से क्या बचेगा, सिर्फ fx बचेगा। अब हमें समाकलन करना है, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, और बाहर x⁻3 dx, 3 बाहर x⁻−4 dx, ठीक। तो x⁻n+1 बट्टे में n+1, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। देखो 3 और 1 4, 4 से 4 कटा, ये आ गया x⁻4 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 है ना, और यहाँ बचेगा x⁻−3 प्लस c, इधर अपना है fx, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कटा, क्या बचेगा अपने पास, fx बचा अपने पास x⁻4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये -3 नीचे के क्या हो जाएगा, +3 पावर में, ठीक है, और ये प्लस का c है। ये अपने को fx मिल गया, लेकिन अगर आप उत्तर में देखोगे किसी भी उत्तर में c नहीं है, c को हटा के रखा गया है, c को हटा के रखा गया है। तो कंडीशन में आ जाओ, f2 का मान अपने को क्या दे रखा है, 0, तो रखो 2, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रख देना है, 2⁴ 2⁵ प्लस c, और f2 का मान क्या है मेरे भाई, f2 का मान 0 दे रखा है, इसके जगह पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 को 4 बार गुणा कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये 8 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस c, तो ठीक है, प्लस का c इधर क्या हो जाएगा, माइनस का c बट्टे में आ जाएगा 8, 16 8 128 प्लस का 1, तो c का मान आ जाएगा 129 बट्टे 8, लेकिन ये नेगेटिव है, इधर जाएगा ना, c का मान ये आ गया। अब आपको c का मान उठाकर यहाँ रख देना है, रख दो c का मान,
सी का मान उठाकर यहाँ रख देना है, तो एफ एक्स आपको मिलेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, और सी का मान क्या है माइनस का 129/8 आंसर। अब आप देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से मैंने एकदम आसान विधि के से आसान तरीकों के साथ समाकलन की जो प्रश्नावली है 7.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स सॉल्व कर दी है। इससे पहले मैंने इसका परिचय उदाहरण सारा सॉल्व करा रखा था, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। साथ ही साथ मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे चालू हो चुके हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखें, स्टार्टिंग से रिवीजन करते रहें। दिमाग में एक बात याद रखना है, समाकलन मतलब सूत्र, तरीका, रिवीजन। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।